कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आर्चएंजल माइकल आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं। क्या आपकी लाइफ में मुश्किल दौर ख़त्म होने वाला है? क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है? आपकी लाइफ में कौन कौन से अच्छे दिन अब आने वाले हैं, और जो आपने हायर सोल से लर्निंग ली है या आपके आसपास के जो लोग हैं उनका अब क्या रहने वाला है। वैसे तो देखिए पॉजिटिव रीडिंग है, माइकल का संदेश है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से रिजोनेट नहीं करता है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को जब भी सुनेंगे ये आप पे तभी अप्लाई करेगी। लाइफ में ऐसे बहुत सारे हमारे में इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता है। तो आज आर्चएंजल माइकल का क्या हमारे लिए संदेश है, क्या वो हमसे कहना चाहते हैं, आज हम यही रीडिंग करने जा रहे हैं और यही हम आपको समझाने जा रहे हैं कि मालिक या एंजल या यूनिवर्स, जो भी आप नाम देते हैं, खुदा, गॉड, अल्लाह, जो भी आप नाम देते हैं, वो आपके लिए क्या लेके आया है। सबसे पहला कार्ड है ऑर्डिन, साइकिक इंसाइट। अर्थ कनेक्शन। जी हाँ, देखिए सबसे पहले गाइज मैं इस दोनों ही कार्ड को पढ़ना चाहूँगी। आपके साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, ये कहीं ना कहीं मालिक आपको चाहता था, यूनिवर्स आपको चाहती थी कि आपकी आंखें खुल जाएं। ये जो आप बहुत जल्दी बिना वजह लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी से लोगों की बातें में आ जाते हैं, वो कम से कम आप करना बंद कर दें, है ना। आप सच्चाई को जैसी है वैसी देखें। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख के आ रहे हैं, और इमोशंस में भी आप क्या करते हैं ना, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, है ना, आपकी बुराई की, आपके पीठ पीछे कुछ नेगेटिव बोला, आप उस इंसान को माफ़ कर देते हैं। और माफ़ करना तक तो ठीक है, साइकिक इंसाइट आपके अंदर से चल रहा होता है कि ये इंसान ना फिर गलत करेगा, फिर गलत करेगा, फिर गलत करेगा। उस गलत को आप रोक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे पहला आदेश आपके लिए ये है कि दुनिया में जो जैसा है, कई बार आप लोग अपनी लाइफ में उस इंसान को, हमारा नियर एंड डियर है, हमारे बहुत क्लोज पर्सन है, हम उसकी सारी गलतियाँ जानते हैं, सारी नेगेटिविटी जानते हैं, लेकिन हमसे वो दूर ना हो जाए, हमसे वो जुदा ना हो जाए, हमसे वो अलग ना हो जाए, इसलिए हम उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दे जाते हैं। और वो इंसान कहीं ना कहीं और ज़्यादा बुरा और ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर हमारे साथ करता जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम भी कार्मिक में भागीदार हो गए। हम सच को देखने की हिम्मत नहीं कर पाते, हम सच को देख नहीं पाते, हम सच को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम समझना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे एंजल का सबसे पहला आपके लिए आदेश ये है कि जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आपका कोई नियर एंड डियर ही क्यों ना हो, आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखिए। आप सच को देखिए, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाइए। मैं कहती हूँ सच बहुत कड़वा होता है, कई बार बहुत दर्द भी देता है, बहुत दर्द देता है सच। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि सच्चाई जो होती है ना, आखिर में उसी की जीत होती है, आखिर में वही सच जीतता है। आप अपने दिमाग से सोचना शुरू कीजिए। आप हमेशा दिल से जोड़ते हैं। अर्थ कनेक्शन आपके अंदर ना, फीमेल क्वालिटी ज़्यादा है। फीमेल क्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि आप फीमेल की तरह दिखते हैं या फीमेल की तरह नहीं। हर इंसान में मेल फीमेल दोनों एनर्जी होती हैं, ठीक है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ फीमेल आपने देखी होंगी जो मेल की तरह बिहेव करती हैं, और कुछ बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो आप यहाँ पे अर्थ कनेक्शन का मतलब है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। आपका दिल चाह के भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, आपका दिल कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आप जो इस धरती पे आए हैं, आप कुछ करने के लिए आए हैं, आपकी लाइफ का कोई मकसद है। अगर आप उस मकसद से भटक जाएंगे तो फिर आप कार्मिक की जर्नी में फंस के रह जाएंगे। आना जाना लगा रहेगा, और आना जाना लगा रहे वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप इमोशनल होके अपने ही कार्मिक्स को ख़राब करते जा रहे हैं। आप इमोशनल होके अपनी ही चीज़ों को ग्राउंडेड करते जा रहे हैं। आप अगर धरती पे आए हैं, आपको यहाँ पे कनेक्शन फील हुआ है, तो आपको सच को सहने की सबसे पहले हिम्मत आनी चाहिए। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं,
तो आपको उन घटनाओं को एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स भी और एंजल भी, आर्च एंजल माइकल भी आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको सच को सहने की हिम्मत होनी चाहिए। देखिए ना, आर्च एंजल माइकल का ही कार्ड आ गया है। अब आप इनका संदेश ज़रा डिटेल में सुन लीजिएगा। देखिए, हमारे साथ न्याय होता है, अन्याय होता है, ये 99% हम पे डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि हम पे डिपेंड कैसे करता है? हमने किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दिया है ना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ इसमें कि एक गांव में ना एक दुष्ट व्यक्ति था। तो पूरे गांव ने क्या किया, क्या डिसाइड किया, और उसके पास बहुत पैसा भी था, उसके पास बहुत सारी पावर भी थी। तो उसने क्या किया कि लोगों को बहुत ज़्यादा वो सताता था। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में आग लग गई और उसका सारा पैसा नष्ट हो गया। सारा पैसा नष्ट हो गया, गरीब हो गया। अब उसकी कोई हेल्प भी नहीं करता था, क्योंकि उसने सबको बहुत दुखी किया हुआ था, है ना। उसने सबके साथ बहुत नेगेटिव बिहेवियर किया हुआ था। तो अब लोगों ने उसको त्याग दिया और वो गांव के बाहर ऐसे ही बैठा रहने लग गया, फटे हाल, ना उसको खाना मिलता ना कुछ मिलता। तो एक दिन क्या हुआ, एक औरत को ना उस पर तरस आ गया और उसने उसको खाना देना शुरू कर दिया। वो रोज़ आती और उसको खाना देती तो उसमें धीरे धीरे ताकत आने लग गई, धीरे धीरे वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होने लग गया, ठीक होने लग गया। एक दिन क्या हुआ कि वो जो औरत उसको खाना देती थी, खाना देने में थोड़ी लेट हो गई, वो वहाँ देरी से पहुंची। तो उस इंसान ने उस पर ही वार कर दिया, उस पर चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो उस औरत ने कहा कि मैंने तो तुम्हें खाना दिया है और तुम मेरे पर ही चीख चिल्ला रहे हो, तुम मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हो। तुम तभी अच्छे थे जब लोग तुम्हें निकाल रहे थे, लोग तुम्हें गालियां दे रहे थे, और तब मैं थी जो जिसने तुम्हारा साथ दिया। तब लोगों ने उसको समझाया कि इसीलिए कहते हैं कि आप बुराई को, अगर कोई इंसान बुरा है, अगर आप उसके साथ अच्छाई भी कर रहे हो तो वो आपकी अच्छाई में नहीं जुड़ रही है, वो उस लेडी के कार्मिक्स में जुड़ गई। उसको वो देखना ही था, क्योंकि वो गलत इंसान के साथ खड़ी थी, क्योंकि वो गलत इंसान को खाना दे रही थी। अब आप इस स्टोरी में कहेंगे कि वो औरत तो खाना दे रही थी। नहीं, हम किसकी मदद कर रहे हैं, हम किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम किस पे अपनी लाइफ में किसको आने दे रहे हैं। 99% अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट हम करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप सेफ हैं, एंजल के क्लोज हैं, अपने आप को आपने सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन फिर भी आप गलत संगति में हैं। तो जो लोग अभी गलत संगति में हैं, जो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग ना पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन उनका सर्कल गलत है। तो यहाँ पे माइकल आपको कह रहे हैं कि इस सर्कल को आप छोड़ दीजिए और मूव ऑन करिए लाइफ में। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकालने की सलाह दे रहे हैं। आपका जीवन स्वर्ग बनेगा या नर्क बनेगा, ये आप डिसाइड करेंगे। हम सोचते हैं कि यूनिवर्स ने डिसाइड किया, नहीं, ये हमारे कार्मिक्स डिसाइड करते हैं। हम कैसे लोगों की संगति में बैठ रहे हैं, इससे हमारे कार्मिक्स डिसाइड करते हैं। हम बुरे को कितनी हेल्प कर रहे हैं, इससे हमारे ही कार्मिक्स बनते हैं और इससे हमारे ही कार्मिक्स बिगड़ते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे डर नज़र आ रहा है। कुछ लोग की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उनको डरा के रखते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, डर का एक अंत होता है। कब तक डरेंगे आप इन लोगों से? माँ काली की शक्ति आपके पास है, आप स्पिरिचुअली चेंज हो सकते हैं। आपको बदलने का एक मौका माँ काली दे रही है। माँ काली की जो एनर्जी है, इसको कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दीजिए, क्लेम कर लीजिए। आपके जीवन में जितना भी दुख, दर्द, तकलीफ, जो लोग आपको डरा रहे हैं, वो अब आपको डरा नहीं पाएंगे। माँ काली की शक्तियों को पहचानिए, माँ काली की शक्तियों को अपने जीवन में उतारिए। देखिए, माता का रूप क्या है, अपने बच्चों को संवार के रखती है, अपने बच्चों को बचा के रखती है, अपने बच्चों को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब उसके बच्चों पर मुसीबत आती है, तो वो एक ऐसा रूप भी ले लेती है जो बड़े बड़े राक्षसों को ख़त्म करने की हिम्मत रखता है। तो वही रूप आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। अगर आपके काम में कोई बाधा बन रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई बाधा बन रहा है, तो आपको खुद ही प्रहार करना पड़ेगा, खुद ही उस लाइफ में उतरना पड़ेगा।
वीनस शुक्र का कार्ड है। सच्चाई ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में शुक्र धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होने देगा। आपके जीवन में कभी भी आपके जो आने वाले दिन होंगे ना, अगर आपने ये माई काली की एनर्जी क्लेम कर ली और आप जिन लोगों में अभी फंसे हुए हैं उनसे निकल गए ना, तो आपके आने वाले टाइम में आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है ना। जो आपका गड़बड़ाया हुआ है, जो आप सच से भाग रहे हैं, जो आपके जीवन में आप सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, शुक्र की कृपा होती है ना। शुक्र होता है लग्जरी। अगर आज के टाइम में पैसा सबसे बड़ा भगवान है, जिन लोगों के पास पैसा है ना वही सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, जिन लोगों के पास अच्छे कर्म हैं, महाअवतार बाबा, सोल एक्सपेंशन, जिन लोगों की सोल अच्छी है, जिन लोगों की प्योरिटी है, जिन लोगों की लाइफ में चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक हैं, उनसे बड़ी जीत में भी कोई नहीं होता। तो यहाँ पे आपको एंजल माइकल, आर्च एंजल माइकल ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को फोकस्ड बनाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जैसा भी काम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड होके करिए और अंडरस्टैंड कीजिए आपके और आपके काम के बीच के कनेक्शन को, आपके और यूनिवर्स के कनेक्शन के बीच को। अगर आप इस जो भी वर्क आप कर रहे हैं, इस कनेक्शन को फील करके आप करेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आज आप इस रीडिंग को देख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको कामयाबी मिलने वाली है। ये देखिए सेंट जर्मेन, कर्मा आपके रिलीज होने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एक नेगेटिव, मैंने बताया ना कि कर्मा का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के साथ बुरा किया, आपने किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर दी जो बुरा था, आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी जो डिज़र्व नहीं करता था, तो वो चीज़ें अब हील होनी शुरू हो गई हैं। आपने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया है। आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको एक्सटेंड करिए, उसको पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। जब आप ये चीज़ें करेंगे ना गाइज, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपने जो अपने जीवन में योजनाएं बनाई हैं, आपने जो अपने जीवन में पाना चाहा है, वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा और उसको मिलने से कोई नहीं रोक देते। अब आपके जीवन में एक रोशनी आने वाली है, इतना बड़ा प्रकाश आपकी लाइफ में आने वाला है, लाइट एक्टिवेशन, जो आप अपने जीवन में पाना चाह रहे थे ना। कुछ लोगों को तो अभी मैसेज मिलने भी शुरू हो गए होंगे, एक रास्ता दिखना शुरू हो गया होगा, एक प्रकाश आना शुरू हो गया होगा कि अब ये आपकी लाइफ में होने वाला है। आपके लिए सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी, धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना जो अपॉर्चुनिटी गायब सी हो गई थी, क्योंकि कार्मिक का कार्ड आ गया है, कर्मा रिलीज हो गया है। आपने जिन लोगों के साथ जो भी अच्छा बुरा करना था वो कर दिया, गलती हो गई तो भी आप, अगर किसी से गलती हुई है और ये कार्मिक कनेक्शन वहाँ का निकल के आ रहा है, तो आप माफ़ी मांग लीजिए उस इंसान से। उस इंसान से नहीं मांग सकते हैं तो यूनिवर्स से कह दीजिए कि मैं अब इस इंसान से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से ये गलती हो गई है, या मैं इस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से ये गलती हो गई है, मेरा कार्मिक रिलीज़ कर दीजिए। आपके कार्मिक रिलीज होते ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जब हम खुश होते हैं ना, जब हम हैप्पी होते हैं, तो 90% काम हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, अपनी लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम उस अचीवमेंट को फेस नहीं कर पाते हैं। हम उस अचीवमेंट को फेस नहीं कर पाते हैं, हम उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं जो हमारे पास्ट में हुई हैं। तो पास्ट की एनर्जी को सबसे पहले आप रिलीज़ कर दीजिए, पास्ट की एनर्जी को छोड़ दीजिए, तभी आपके ये काम बनने शुरू होंगे। मास्टर बुद्धा की एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। जिस भी काम के बारे में आप फोकस हैं, जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ना और डीपली सोचिए, उसकी डिटेल निकालिए। क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके लिए गलत है, क्या उसकी मतलब अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। क्या वो आप अभी जिस काम को करने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज है? अगर परफेक्ट नॉलेज है तो डेफिनेटली उस काम को करने जाइए, नहीं तो पहले उस काम के बारे में पूरा सोच लीजिए, उस काम को अच्छे से समझ लीजिए, तब नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। किसी भी काम को अधूरे ज्ञान के साथ शुरू मत कीजिएगा।
तो आज का जो संदेश है, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो यही है कि एक तो अच्छे बुरे की पहचान करना सीखिए, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। अच्छे लोगों, जो लोग मुखौटा पहने हुए हैं, जो लोग अच्छा बन के दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में अच्छे नहीं हैं, जिस दिन आपको उनकी ये पहचान हो जाएगी उस दिन आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे। और आप जिस भी काम पे फोकस कर रहे हैं, जिस भी काम के बारे में जा रहे हैं, उस काम को थोड़ा सा डिटेल में जानिए। जैसे ही आप डिटेल में जानेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बुद्धा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।